मैंने 1 साल के लिए हस्तमैथुन छोड़ दिया था। इस लेख में वयस्कों के लिए जानकारी है और लेख में अपना अनुभव साझा करने वाले शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। मैं पिछले 13 महीनों से हस्तमैथुन किए बिना रह रहा हूँ। इससे दूर रहना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी जिंदगी कभी भी इतनी बेहतर नहीं थी। ये जानना अद्भुत है कि हस्तमैथुन न करने से मुझे कैसे कैसे फायदे हुए हैं। 20 से 30 साल की उम्र में मैंने पहले हफ्तों के लिए, फिर कई महीनों के लिए हस्तमैथुन से किनारा किया है और मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया भर में लाखों लोग, बस पुरुष नहीं, नोफैप आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्या है नोफैप आंदोलन? नोफैप एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को पॉर्न ना देखने और हस्तमैथुन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं सिर्फ 19 साल का था तब से सोचना शुरू किया कि मुझ पर पॉर्न देखने का कैसा असर होता है। अपनी पीढ़ी की तरह मैं भी इच्छा होने पर पॉर्न देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 14 साल का था तब इंटरनेट पर अंत वस्त्र तलाशते हुए मैं आपत्तिजनक तस्वीरों तक पहुँच गया था। अपनी किशोरावस्था के आखिरी सालों में हालत ये हो गई थी कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला होता था तो तुरंत पॉर्न देखने लगता था। मुझे चिंता होने लगी कि मैं पॉर्न का आदी हो गया हूँ। मैं किसी हार मान चुके व्यक्ति जैसा महसूस करने लगा जो लड़कियों से मिल नहीं सकता था और इंटरनेट पर पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर है। 19 साल की उम्र तक मैं कुंवारा और अकेला था। मेरे अब तक के संबंधों में से कोई भी गंभीर नहीं हुआ था और मुझे सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आंखों के आगे लड़कियों की न्यूड तस्वीरें तैरती थीं। घर पर रहना और हस्तमैथुन मुझे किसी पचड़े में पड़ने से ज्यादा सुरक्षित तरीका लगा। जब भी मैंने लड़कियों से बात करने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में पिछली रात को देखी हुई लड़कियों की न्यूड तस्वीरें तैरती थीं। मुझे पता था कि अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे अच्छी नजर से नहीं देखेंगी। मैं कई रातों तक अकेला जागता रहता। मैं सोचता रहता कि पॉर्न का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात नहीं की। हमारे दोस्तों के बीच निजी बातें साझा करने का चलन नहीं था। मेरे 20वें जन्मदिन के ठीक बाद मैंने हस्तमैथुन बंद करने का फैसला किया। मेरी माँ आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थीं और मैं छिप छिप कर उनकी किताबें पढ़ने लगा। मैंने ध्यान करना भी शुरू किया। तब मुझे यौन क्रियाकलापों में संयम बरतने से आत्मविश्वास बढ़ने के बारे में पता चला। कुंडलिनी जागरण से हस्तमैथुन का संबंध। ये एक प्राचीन धारणा कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी माँ से ये सब कुछ पूछने से पहले काफी शर्मिंदा था, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा जानने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए हस्तमैथुन छोड़ दूंगा। तो जब मैंने ये तय करने के 1 महीने बाद एक बार फिर हस्तमैथुन किया तो मैं खुद से काफी निराश हुआ। लेकिन इसके बाद मैंने खुद के लिए असली लक्ष्य बनाने शुरू किए। नोफैप आंदोलन 90 दिनों तक परहेज करने की वकालत करता है। मैंने पहली बार इसके बारे में एक टेड टॉक में सुना था जो पॉर्न के दिमाग पर असर के बारे में थी। इस टेड टॉक में पॉर्न की तुलना ड्रग्स लेने से की गई थी। इसके साथ ही युवा लड़कों में पॉर्न देखने के चलते गुप्तांग का काम करना बंद करने से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नोफैप से जुड़े हैं क्योंकि वह अपने गुप्तांग को खराब होने से बचाने के लिए थे, लेकिन मैं इस कारण से वहां नहीं पहुंचा था। इंटरनेट पर अपनी तरह सोचने वाले ऐसे लोगों से मिलना एक बेहतर अनुभव है। बेहतर पारिवारिक रिश्ते। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि मैं ये करके ठीक करता हूँ या नहीं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो पॉर्न देखने के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों को बेहतर रखते हैं।
लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता चला कि दुनिया में मेरी तरह हस्तमैथुन और पॉर्न के प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोग भी हैं। नोफैप मूवमेंट साल 2011 में शुरू हुआ था, जब एक रेडिट यूजर एलेक्जेंडर रोड्स ने हस्तमैथुन न करने के फायदे से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की जो वायरल हो गई। आज इस पोस्ट पर 3 लाख लोग हैं। ये खुद को फैप एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एलेक्जेंडर ने ऐसे लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जहां ऐसे लोगों के अनुभव छापे जाते हैं। कई लोग मानते हैं नोफैप ने उन्हें पॉर्न से पैदा होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आजादी दे दी है। किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मेरे लिए नोफैपिंग आत्मविश्वासी, शांत दिमाग का और प्रेरित करने वाला है। इससे मुझे लड़कियों से बात करने में आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप को काबू में रखा हुआ है। मैंने खुद को बीते 10 सालों से हस्तमैथुन और पॉर्न से मुक्त रखा है। पहला हफ्ता हमेशा दिक्कत से भरा होता है। आपको हर चीज सेक्स की ही याद दिलाएगी। मैं टीवी या किसी यूट्यूब वीडियो पर किसी आकर्षक महिला को देखकर आकर्षित हो जाता था। कभी कभी कोई लड़की मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं खुद को खुश करने के लिए हस्तमैथुन करता था। लेकिन जब मैंने अपना ये सिलसिला तोड़ा है तो कुछ दिनों के लिए मैंने बेहद बुरा महसूस किया। मैंने खुद को कमजोर होने और अनुशासन तोड़ने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस साल मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद हस्तमैथुन किया। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मेरे दोस्त बाहर थे। मैं अकेला था। वो कमजोरी की घड़ी थी। इतने लंबे समय तक हस्तमैथुन न करने से मुझे अपने काम पर फोकस करने में मदद मिली। आजकल मैं अपने कमरे में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रह सकता हूँ और हस्तमैथुन करने की इच्छा नहीं होती है। मैं ये काम नोफैप के बिना। हस्तमैथुन पर क्या कहते हैं डॉक्टर?